शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आ रही है बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधायकों को मीडिया से दूर रहने की हिदायत मिली है। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का सस्पेंस खत्म होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज मुहर लगेगी। बैठक के बाद हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, आज फाइनली कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री का नाम पता चल जाएगा। जिस तरीके से लगातार देखा जाए सस्पेंस बरकरार था, लेकिन आज अब सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल संचिता, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है कि सस्पेंस खत्म हो जाएगा। 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद जो नाम है उस पे मोहर लग जाएगी। आप देख सकती हैं, ये बीजेपी में हम खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे भीड़ है। मीडिया को यहाँ से परिसर से अब बाहर किया जा रहा है क्योंकि अब कुछ देर में विधायकों को आने का सिलसिला अब लगभग शुरू हो गया है। अंदर में लंच की व्यवस्था है और पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच चुके हैं। अभी बीजेपी कार्यालय में सबसे पहले पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो यहाँ पे पहुंच गए। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो माहौल है, बिल्कुल सबके मन में यही सवाल है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है नरेंद्र सिंह तोमर, तो कोई कह रहा है ओबीसी कार्ड यानी कि प्रहलाद पटेल या ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस तरह की बातें यहाँ चल रही हैं। लेकिन 4 बजे जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी और उसके बाद 1 घंटे के अंदर लगभग जो है सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा कि मध्य प्रदेश को कौन नया नाम है, कौन सा नया चेहरा है जो मिल रहा है मुख्यमंत्री के रूप में। मुक्ता जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कुछ नामों की जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि सिंधिया होंगे या पटेल होंगे या फिर तोमर होंगे। देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि सुबह से ही जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो बीजेपी कार्यालय पहुंच गए थे। वहीं अगर हम प्रहलाद पटेल की भी बात करें तो भारी तादाद में समर्थकों की भीड़ जो है उनके निवास पर, उनके बंगले पर डटी हुई है। क्या लग रहा है, अभी भी खींचतान की स्थिति है क्या? क्योंकि तमाम जो समर्थक है जाहिर सी बात है चाहेंगे कि उनका नेता सीएम की कुर्सी पर बैठे। बिल्कुल सही कहा आपने। हर खेमा चाहता है कि उसका नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जो अब लग रहा है कि एक नया चेहरा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है। तो कयास का दौर तो लगभग हम 3 अक्टूबर जब यहाँ पे रिजल्ट आए थे उसके बाद से ही जारी है। और जिस तरह से आप देखिए, प्रहलाद पटेल यहाँ 2 दिन से मध्य प्रदेश आ गए। वो भोपाल में उन्होंने सबसे मुलाकात की, उसके बाद वो दमोह गए। दमोह में उन्होंने धन्यवाद दिया सभी को उनका सहयोग करने के लिए सांसद के रूप में। और उनके समर्थक लगातार, उनको लग रहा है कि अगर एक ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री से हटाया जा रहा है तो शायद दूसरा ओबीसी आ जाए। उसमें प्रहलाद पटेल हो गए और उसमें सिंधिया हो गए। ये दोनों का नाम जो है लगातार जो है चर्चाओं में बना हुआ है कि कौन अब बाजी मारेगा, क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे या प्रहलाद पटेल होंगे, तो ये देखना होगा। और नरेंद्र सिंह तोमर की अगर हम बात करें तो मैंने जैसा आपको बताया, अभी कुछ देर पहले 15-20 मिनट पहले ही नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा कार्यालय वो पहुंच गए। उनके साथ उनके समर्थक थे, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की। तो ये देखना होगा, जैसा आप कह रही हैं लगातार की जो सस्पेंस बना हुआ है वो जो है वो 4 बजे के बाद जब विधायक दल की बैठक होगी उसके लगभग 1 घंटे के बाद जो है वो उस पर पर्दा उठ जाएगा। और जिस तरह से हमने देखा छत्तीसगढ़ में, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेला है। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा कार्ड खेलने वाली है बीजेपी। क्या वो ओबीसी कार्ड होगा? जो लगातार बात आ रही है वो ओबीसी कार्ड की आ रही है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो मध्य प्रदेश में भी ये माना जा रहा है कि यहाँ भी 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जैसे मुक्ता जी आप भी कह रही हैं कि इसे आगामी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। देखिए, 2024 में जिस प्रकार से चुनाव होने हैं और अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, तो 3-2 से पॉइंट्स के लेवल पर देखें 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 में बीजेपी आई, तो 3-2 से बीजेपी ने जीत हासिल की। वीडी शर्मा भी यही कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल था।
अब जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उसी लिहाज से चुना जाएगा जो 2024 में काफी मदद कर पाए। जैसा कि अभी आपने भी ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी कार्ड खेला है, तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी 2024 को देखते हुए चुना जाएगा। ये आंकलन किया है, क्योंकि अगर आप याद करें तो ये विधानसभा में भी आपको ध्यान होगा कि जितने बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते थे उनकी सभाएं होती थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते थे उनकी सभाएं होती थी, तो लगातार उन्होंने अपने भाषणों में 2024 की बात की। उन्होंने कहा है, हर बार उन्होंने कहा कि 2024 में जो है 29 सीट्स जिता के दीजिए, लगातार ये बात हो रही है। तो आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे पीछे का माहौल आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो लगातार जो है ये लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा जिताने की बात हो रही है, लगातार ये बात हो रही है। तो जाहिर तौर पे जो मुख्यमंत्री होगा उसको उसी रूप में चुना जाएगा, क्योंकि सब अगर आप देखें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार वो जो रिजल्ट आया उसके बाद से वो दौरे कर रहे हैं, तो वो लोकसभा की ही बात कर रहे हैं। जी चलिए मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। लौटेंगे आपके पास फिर, आप लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। आपसे बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।